Yes, we are live now. Hello friends, this is Kunal. वेलकम टू आयुष स्टडी सेंटर। ठीक है, चलिए हम लोग जो है झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे, क्योंकि नामाकरण से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिए हैं। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि नामाकरण से एक प्रश्न, चाहे आप जेपीएससी एग्जाम दे रहे हो, जेएसएससी एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी झारखंड का दे रहे हो जिसमें झारखंड स्पेशल से प्रश्न आता है, तो एक से दो प्रश्न जरूर रहेगा, एकदम मस्ट रहना ही रहना है। तो नामाकरण आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ऐतिहासिक परिचय में, उससे कंफर्म रहता है। तो प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा। और आज का जो पुरातात्विक स्रोत है यहां से भी प्रश्न रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो भी पुरातत्ववेत्ता थे, यानी कि जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, उन्होंने खोज करके बतलाया कि झारखंड में जो है ना, अधिकांश जो जनसंख्या है वो शुरुआती दौर से रह रही है, यानी कि शुरू से रह रही है, प्रारंभ से ही अस्थाई तौर पर रह रही है यहाँ पे। मतलब मैंने क्या बताया कि जितने भी पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने खोज करके यह बताया, यानी जब उन्होंने खोज किया, खोज करने के बाद उन्होंने यह बताया कि झारखंड की अधिकांश जनसंख्या प्रारंभ से ही अस्थाई तौर पर यहाँ निवास करती है। अब ये जो लोग थे जो झारखंड में रहते थे, वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से माइग्रेट होकर हस्तांतरित होकर इन क्षेत्रों में आए, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में आए और अस्थाई तौर पर बस गए। अब देखिए, जब ये अस्थाई तौर पे यहाँ बस गए तो अब इनका जो साक्ष्य है कैसे मिलेगा, देख लेते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक इतिहास है, जो यहाँ पे अस्थाई तौर पे पुराने जमाने से रह रहे हैं, तो उनका प्रारंभिक इतिहास जो है उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों से मिलता है। यानी कि उनका जो भी प्रारंभिक इतिहास है वह किस पर निर्भर होगा, किस पर आधारित होगा, उत्खनन पे। जहां भी उत्खनन करते हैं, जहां भी खुदाई करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो अस्थाई निवासी है। ठीक है। अब जब यहाँ झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन किया गया तो यहाँ से जो है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि तीनों काल के जो है पत्थर के औजार और उपकरण मिले हैं। तो यह प्रश्न बनता है कि कभी दे देगा क्वेश्चन में कि झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से किन काल के पत्थर के औजार या उपकरण मिलते हैं। ऑप्शन में रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपका क्या जवाब होगा, ये सभी, हर एक एरा का जो है यहाँ पे पत्थर के उपकरण और औजार मिले हैं। ये तो मिला ही मिला, इसके अलावे इसके आगे जब चलेंगे हम लोग, जैसे ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग, लोह युग, ये सारे के भी जो उपकरण मिलेंगे यहाँ से उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब चीज़ कहीं मिलेगा नहीं आपको जल्दी। अब एक एक करके देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो हथियार या औजार या उपकरण होंगे वे कहाँ से मिले झारखंड से, तो देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा आया, वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो पूरा पाषाण काल के जो भी उपकरण मिले हैं, वे कहां से मिले हैं, हजारीबाग से मिला है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बताना नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक ना। तो पूरा पाषाण काल के जो भी उपकरण मिले हैं वह झारखंड के हजारीबाग से मिले हैं, बोकारो से मिला है, रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मिला है। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल देख लिए कहाँ कहाँ से मिला है इसका उपकरण। फिर मध्य पाषाण काल, इसके उपकरण झारखंड के किन क्षेत्रों से मिले हैं। तो इसके जो उपकरण, अवशेष, औजार जो भी बोल लीजिए, झारखंड के धनबाद से मिला है, पलामू से मिला है, दुमका से मिला है, रांची से मिला है, पूर्वी सिंहभूम से मिला है,
पश्चिमी सिंहभूम से मिला है। और नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, इसके जितने भी उपकरण या अवशेष झारखंड से मिले हैं वह हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा इत्यादि, ठीक ना। और एक इतिहासकार थे, या हाँ यही वैसे व्यक्ति जो पुरातत्ववेत्ता थे, उनका नाम था वॉर्डमैन। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार मार करके, वॉर्डमैन पुरातत्ववेत्ता थे जो खुदाई करते थे, ठीक ना, पुराने जमाने की चीज़ों की खोज करते थे, नाम था वॉर्डमैन। इन्होंने इस छोटा नागपुर प्रदेश में जब खोज किया, खुदाई किया, तो यहाँ पे जो है छोटा नागपुर में नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार मिले, 12 प्रकार के, ठीक ना, जो कि पत्थर का उपकरण था, ठीक ना। तो नवपाषाण काल में हम लोग क्या देखे कि झारखंड में नवपाषाण काल के अवशेष कहां से मिल रहे हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और रांची से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यह था कि छोटा नागपुर प्रदेश यानी कि ये जो झारखंड हो गया, यहाँ पे नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि पत्थर के यह जो है क्या है, उपकरण है। और इसकी जो खोज की गई थी वह वॉर्डमैन के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह रहा हो ना तो पूछते चलिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं झारखंड में पुरातात्विक साक्ष्य एक एक करके, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके कहां से मिल रहे हैं। जस्ट इसके जहां भी डाउट लगे पूछते चलिएगा। अब इसमें वन लाइनर टाइप से जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे यहाँ पे। रांची का एक जगह है, रांची का एक जगह है, नाम है बुर्जू, बुर्जू, ठीक है। रांची में एक जगह है, नाम है बुर्जू। यहां पर एससी राय को, किसे? तो एससी राय को, पुरातत्ववेत्ता हैं यह भी, एससी राय। इन्हें जो है इस क्षेत्र में स्लेटी पत्थर के, स्लेटी पत्थर, एससी राय को बुर्जू यानी कि इस क्षेत्र में जो है स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पे क्या मिला? स्लेटी पत्थर का पॉलिश किया हुआ छेनी मिला। किसे? एससी राय को। कहाँ पे? तो रांची के बुर्जू में मिला। इसके अलावा रांची में ही एक जगह आता है, नाम है तमाड़। तमाड़ में ही एक जगह है बुरुहातू, बुरुहातू तमाड़ में है यह बुरुहातू, ठीक है। एससी राय को ही, ये जो एससी राय है इन्होंने ही यहाँ पे खुदाई की थी। तो बुरुहातू में जो है एससी राय को स्लेटी पत्थर के, जो स्लेटी पत्थर यहाँ मिला था ना, उसी तरह स्लेटी पत्थर के जो है छेनी यहाँ से भी मिले, बुरुहातू से भी मिले। इसके अलावा क्वार्ट्ज पत्थर के पॉलिश किए हुए जो है छेनी भी मिला। तो यहाँ पे दो चीज मिल गया, एक स्लेटी पत्थर का पॉलिश किया हुआ छेनी मिला और दूसरा क्वार्ट्ज पत्थर की, क्वार्ट्ज पत्थर का पॉलिश किया हुआ अच्छा से रांची के तमाड़ के बुरुहातू से। और दोनों जगह किसके द्वारा यह खोज किया गया? एससी राय द्वारा ही किया गया। इसके अलावा खूंटी में एक जगह है, नाम है दरगामा गांव। खूंटी, खूंटी में एक जगह है, क्या नाम है? दरगामा गांव। दरगामा, दरगामा गांव, खूंटी के दरगामा गांव से। देखते हैं यहां से क्या मिला है। तो खूंटी के दरगामा गांव से जो है 1915 में जब खुदाई की गई थी
तो यहाँ से जो है ना तांबा के 5 सेल्ट मिले थे। मैं बताऊंगा सेल्ट क्या होता है। यहाँ से क्या मिला, तांबा का 5 सेल्ट मिला। ठीक है। जब 1915 में 1915 में खूंटी के दरगामा गांव में जो है खुदाई की गई, तो यहाँ से तांबा के 5 सेल्ट प्राप्त हुए थे। और ये जो सेल्ट होता है ना, कुल्हाड़ी के समान का, कुल्हाड़ी की तरह का ही एक औजार है, हथियार है, ठीक ना। लेकिन यह तांबा का है। कहाँ से मिला, तो दरगामा गांव जो कि खूंटी में है। तो ये सेल्ट क्या हो गया, कुल्हाड़ी की तरह का ही एक हथियार हो गया, लेकिन यह तांबा का है। और 5 मिले थे। फिर यही दरगामा गांव में जो है ना एससी रॉय भी गए, खुदाई किए, तो इन्हें भी खूंटी के दरगामा गांव में जो है क्या मिला, तो तांबा और लोहा की आड़ी मिले था, है ना। एससी रॉय को, किसको, एससी रॉय, इसे जो है दरगामा गांव से क्या मिला, तो लोहा और तांबा का आड़ी, लकड़ी काटने में यूज होता है ना आड़ी, वही मिला था। ठीक है। किसी भी थोड़ा सा भी डाउट रहे ना तो पूछते चलिएगा, समझने में अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि ये सब वन लाइनर फैक्ट है, याद करने वाला चीज है। फिर भी अगर डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। एकदम स्लो स्लो कर रहे हैं, दिक्कत ना हो। ठीक है, इरेज कर दिया जाए। समझने में दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब 1868 में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था बीचिंग, कप्तान यानी कि कैप्टन बीचिंग। उन्हें जो है चाईबासा के निकट एक नदी है, रोरो नदी, उस नदी के तट पर जो है ना नवपाषाण युग के उपकरण मिले थे। और उसमें भी किसकी प्रधानता थी, तो प्रशस्तर चाकुओं की प्रधानता थी, यानी कि पत्थर के चाकुओं की प्रधानता थी। यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं ना है, इरेज करें, आगे बढ़े। आप लोग कमेंट करते जाइए, आप लोग लेट बहुत करते हैं, क्योंकि जितना लेट कीजिएगा तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग समझे नहीं है, इसलिए मैं फिर से बताने लगता हूँ। तो चलिए आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, 1868। सारे फैक्ट को देख लेंगे, एक भी छूटेगा नहीं, ठीक ना। 1868 में अंग्रेज अधिकारी कप्तान बीचिंग, यानी कि कैप्टन बीचिंग, या कप्तान ही लिखिए, बीचिंग, ठीक है। 1868 में कप्तान बीचिंग को चाईबासा के निकट एक नदी है, नाम है रोरो नदी, चाईबासा रोरो नदी, इसी नदी के तट पर इन्हें जो है क्या मिले, तो नवपाषाण कालीन जो है उपकरण मिले। और उस उपकरण में सबसे ज्यादा, ये भी लिख लीजिएगा, किस काल का, नवपाषाण, क्योंकि पूछता है चाईबासा के रोरो नदी के तट पर किस काल का उपकरण का साक्ष्य मिला था, तो नवपाषाण काल के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। और उसमें भी किसकी प्रधानता थी, किसकी प्रधानता थी, तो प्रशस्तर चाकू की, प्रस्तर चाकू यानी कि पत्थर के चाकुओं की प्रधानता थी। ठीक है, पत्थर के चाकुओं की प्रधानता थी। किसे मिला था, कप्तान बीचिंग को मिला था। कब मिला था, 1868 में मिला था। ठीक है, डाउट थोड़ा सा भी रहे तो आप लोग पूछते चलिए, मैं बार बार बोलता हूं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सेभूम। सेभूम हम लोग क्या देख रहे हैं, पुरातात्विक सामग्री कहाँ से मिल रहा है। रांची का देख लिए थे, खूंटी का देख लिए थे, फिर चाईबासा में कहाँ पे मिला वो देखे हम लोग। अब क्या देख रहे हैं, सेभूम में, ठीक ना। तो सेभूम में जो है ना 1,00,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1,00,000 BC, 1,00,000 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना। 1,00,000 BC के पाषाण उपकरण एवं औजार मिले हैं, ठीक है ना। तीनों, एक नहीं मैं बोल रहा हूँ, तीनों पाषाण काल का। ठीक है, तो सेभूम में 1,00,000 BC के जो हैं पाषाण उपकरण और औजार मिले हैं, यहां से सेभूम से।
यहाँ पे ये क्लियर रखिएगा, मैं तीनों काल का बोल रहा हूँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल का मिला है। फिर अगला हम लोग देख रहे हैं झड़िया, धनबाद का जो झड़िया है, झड़िया से, धनबाद के झड़िया से, यहाँ पे जो है पूरा पाषाण कालीन जो है पत्थर के, कुल्हाड़ी एवं भाला के साक्ष्य मिले हैं। कब के? तो पूरा पाषाण। धनबाद के झड़िया से पूरा पाषाण कालीन जो है पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिर्फ मैं पूरा पाषाण काल बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल के। फिर आगे देखते हैं बोकारो। बोकारो, बोकारो से क्या मिला है? तो बोकारो से भी जो है पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार के साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी क्या मिला? पूरा पाषाण, यही पूरा पाषाण कालीन जो है हस्त कुठार। और ये सब भी लिखते चलिएगा, जैसे कि झड़िया में मैंने क्या बताया था, कुल्हाड़ी और भाला का साक्ष्य, और वो भी पत्थर का था। पत्थर का क्या था? भाला और कुल्हाड़ी, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बच्चे अभी जुड़े हैं स्टार्टिंग का देख लीजिएगा, स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सिर्फ सामग्री देख रहे हैं, अभी बहुत सारे फैक्ट देखना बाकी है। अब देखते हैं हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग से क्या मिला है? तो हजारीबाग से जो है यहां से भी पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, हजारीबाग से भी पूरा पाषाण कालीन जो है हस्त कुठार और खुरचनी के अवशेष मिले हैं। यहां भी क्या? पूरा पाषाण कालीन, क्या? हस्त कुठार और इसके साथ खुरचनी के भी साक्ष्य मिले हैं। खुरचनी, ठीक है, हस्त कुठार और खुरचनी। यहां बोकारो से सिर्फ हस्त कुठार मिला था। अगला है चक्रधरपुर। चक्रधरपुर, यहां से देखते हैं क्या मिला है। पत्थर का औजार हो गया हस्त कुठार, ठीक है, पत्थर का औजार है, हाथ से चलाने वाला औजार, जैसे नोकीला सब ये सब ऐसे ऐसे करके पत्थर का नहीं हो जाता था, वही हस्त कुठार, ठीक है। अब खुरचनी क्या हो गया? मिट्टी को जैसे घास उस कैसे काटते उठते हैं, तो पत्थर का ही सब वो बना हुआ रहता था, क्योंकि अभी तक लोहे सब का नहीं हुआ है, सब क्या है? पूरा पाषाण, यानी कि वैसा टाइम जब पत्थर का यूज किया जा रहा है, उसी टाइम का सारा चीज है। चक्रधरपुर से क्या मिला? तो यहां से जो है नव पाषाण कालीन जो है चाकूनुमा धारदार पत्थर मिला है इस तरह का। कहां से? चक्रधरपुर से। लेकिन यहाँ पूरा पाषाण कालीन नहीं, नव पाषाण काल का मिला है। चक्रधरपुर से क्या मिला है? नव पाषाण काल का जो नव पाषाण कालीन जो है चाकूनुमा पत्थर के औजार मिले हैं, तो लिख लीजिएगा। चक्रधरपुर से क्या मिला? नव पाषाण कालीन जो है चाकूनुमा, चाकू जो देखते ही है, चाकूनुमा धारदार उपकरण या औजार मिला है चक्रधरपुर से, ठीक है। आगे बढ़े। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सभी में यहां से प्रश्न आएंगे। अगला है बूढ़ाडी। बूढ़ाडी, ये सब नाम जो है ना फिर रिपीट होगा, क्योंकि अभी मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ पुरातात्विक सामग्री कहां से मिला, यानी कि औजार सब कहां से मिला, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बूढ़ाडी जो है तमाड़ में है, ठीक ना, तमाड़ के पास ही क्या है? रांची का जो तमाड़ है ना, वहीं पर क्या है? बूढ़ाडी। यहां से जो है
एक सुंदर सा कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक ना। यहां से क्या मिला है? कुल्हाड़ी। एक सुंदर सा, यानी कि उसे पूरा डेकोरेट किया गया है, कुल्हाड़ी मिला है। कहां से? तमाड़ के बुढ़ाड़ी से। फिर अगला है बारूडी। बारूडी, बारूडी, ठीक है। यह कहाँ है? तो बारूडी, एक सेकंड रुकिएगा। बारूडी, ये जो है बारूडी पूर्वी सिंहभूम में आता है, ठीक ना। बारूडी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। यहां से प्रस्तर के कुल्हाड़ी, यानी कि पत्थर के कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी मिले हैं, ठीक ना। और ये पॉलिशदार है, इस पे पॉलिश किया गया है, एकदम चमकदार है, ठीक ना। तो बारूडी जी के बारूडी जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यहां से क्या मिला है? तो यहां से जो है प्रस्तर के कुल्हाड़ी, यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मिला। इसके अलावा और क्या मिला? पत्थर का कुदाल और छेनी, कुदाल, छेनी, ठीक ना। और ये सभी क्या है? पॉलिशदार है। ठीक है। फिर अगला है, एक जगह है, नाम है बसिया, गुमला में है यह बसिया, ठीक ना। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बसिया कहाँ है? गुमला में है। यहाँ से जो है तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। यहाँ से क्या मिला? तांबा का कुल्हाड़ी। बसिया से क्या मिला? तांबा का कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। बसिया से क्या मिला? तांबे का कुल्हाड़ी। इसके अलावा झारखंड का लोहरदगा तो आप लोग जान ही रहे हैं। लोहरदगा किसी को पता है तो बताएं, लोहरदगा से क्या मिला है? पुरातात्विक स्रोत में लोहरदगा से क्या मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई हो जाता है, आपको बुक सब में भी मिलेगा। क्या मिला है? किसी को पता है तो बताएं। लोहरदगा से कांस्य युग का कौन सा उपकरण मिला है? किसी को पता हो तो बताएं। देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। किसी को पता है तो कमेंट करें, इतना लेट ना करें, ठीक ना। लोहरदगा से कांस्य युग का क्या चीज मिला है? यानी कि कांस्य युग में बोल रहा हूं, जब तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा को मिला लिए, टीन को मिला दिए, दोनों को मिलाकर कांसे का चीज बना। बहुत ही अच्छा मनु यादव जी, गुड, बहुत ही अच्छा। तो लोहरदगा से जो है कांस्य युग का क्या मिला है? कांसे का प्याला। बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, कांसे का प्याला, ठीक ना। कांस्य युग का है यह। वह टाइम हो गया जब तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाने लगा? कांसा बनाया जाने लगा। अच्छा, यहीं पे एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मंतोष विद्या, गुड, बहुत ही अच्छे। चलिए, आपका भी जवाब सही है। हाँ, यहीं पे हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल भी देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो छूट जाएगा। ये सारी चीज हो गए, कौन कौन से उपकरण मिले लगभग हम लोग देख लिए, ठीक है। यहीं पर एक चीज स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आने वाले हैं, इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ताम्र पाषाण काल है ना। क्या है? ताम्र पाषाण काल।
तो ताम्र पाषाण काल का जो है झारखंड में केंद्र बिंदु किस स्थान को माना जाएगा, यानी कहाँ पे ये सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था ताम्र पाषाण काल? तो झारखंड का जो सिंहभूम है, ठीक ना, कौन सा जगह? सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम को जो है ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। और इसी काल में क्या होगा, तांबे को गलाकर औजार बनाए जाएंगे। तो इसमें जो संलग्न थे झारखंड के कौन सी जनजातियां थी? तो असुर जनजाति हो गया, तांबा को गलाकर जो उपकरण बनाया जा रहा है किसके द्वारा? असुर जनजाति द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बिरजिया जनजाति द्वारा, बिरजिया, ठीक है, देख लेते हैं। और कौन सा है? बिरहोर जनजाति। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? तो असुर, बिरजिया और बिरहोर यह संबंधित है, क्योंकि इस काल में यह जो है ताम्र पाषाण काल में तांबे को गलाकर उपकरण बनाते थे। और ये तो मैंने बता ही दिया कि तांबे का कुल्हाड़ी कहां से मिला था, बताएं, अभी तुरंत मैंने बताया। गुमला के बसिया से तो मिला ही था। इसके अलावा हजारीबाग का एक जगह है, नाम है बाहरगंडा। हजारीबाग का एक जगह है, नाम है बाहरगंडा। बाहरगंडा, ठीक है। हजारीबाग का एक जगह है, नाम क्या है? बाहरगंडा। यहां से तांबे का जो है ना 49 खान का, यानी कि खान में बोल रहा हूं, ठीक ना, 49 तांबे के खान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। हजारीबाग का एक जगह है बाहरगंडा, यहां से तांबे के 49 खानों के साक्ष्य मिले हैं, खनन होता था यहाँ पे। और मैंने कुल्हाड़ी तो बता ही दिया कहाँ से मिला है। तो गुमला का एक जगह है, नाम है बसिया, वहां से क्या मिला था? तांबे का कुल्हाड़ी मिला था। उसके थोड़ा सा कांस्य युग भी देख लीजिए। बुक में भी ये सब चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो सारा चीज बता दे रहे हैं। अब झारखंड में जो है ना, या छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कांस्य युग के उपकरण के प्रारंभकर्ता, यानी कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभकर्ता जो है असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति को माना जाता है। किसे? असुर को और बिरजिया जनजाति को। छोटा नागपुर के क्षेत्र में, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में कांस्य युग के प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि कांसे का प्याला कहाँ से मिला? तो लोहरदगा से मिला है, ठीक है। प्रश्न बनेगा, झारखंड में कांस्य युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता किन्हें माना जाता है? तो आपका जवाब होगा असुर जनजाति, बिरजिया, दोनों में से एक कोई रहेगा, असुर जनजाति, और 3 कोई और नाम रहेगा। तो सिर्फ आपका असुर जनजाति जवाब हो जाएगा, या नहीं तो बिरजिया सिर्फ जवाब हो जाएगा। और दोनों रहेगा तो ए एवं बी दोनों, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग कांस्य युग देख रहे हैं, और कांस्य युग में मैंने क्या बताया था, क्या होता था? तांबे को टीन में मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, ठीक है। कांस्य युग में क्या किया जा रहा है? तांबा और टीन को मिला दिया जा रहा है, कांसा बन जा रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा? लोह युग आएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। लोह युग,
ठीक है। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है कि झारखंड की वे कौन सी जनजातियां हैं जो झारखंड में या छोटा नागपुर के क्षेत्र में लोहे के उपकरण के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, यानी कि लोहा का उपकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बनाना? तो आपका जवाब होगा असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति। यहाँ भी कौन हो गया? असुर और बिरजिया। इन्हीं दोनों जनजाति को जो है लोहे के उपकरण बनाने के प्रारंभकर्ता माना जाता है, असुर और बिरजिया जनजाति को। अब देखिए यहाँ पे इनके द्वारा जो लोहे के उपकरण बनाए जाते थे ना, उन्हें सिर्फ छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही यूज नहीं किया जाता था, विदेशों में भी भेजा जाता था। देखते हैं कहाँ। तो इसे जो है इस युग में, लोह युग में जो है असुर जनजाति और ब्रिजिया जनजाति द्वारा जो है जो भी उपकरण या हथियार बनाए जाते थे उन्हें मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। कहाँ तक? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, समझिए। ठीक है, लोहा को मेसोपोटामिया भेज दिया। अब यहीं पर एक जगह था, नाम था दसमिक। छोटा नागपुर से लोहे को मेसोपोटामिया भेज दिया गया और मेसोपोटामिया के दसमिक में इसी लोहे से क्या बनाया जाता था? हथियार बनाया जाता था, तलवार। ठीक ना, लोहे का तलवार। दसमिक में क्या बनाया जा रहा है? लोहे का तलवार, नहीं हथियार बन गया। यहां से सिर्फ लोहा गया और दसमिक में जाके वह लोहे का तलवार बन गया। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखेंगे झारखंड में अभिलेख और शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं। ये सारे उपकरण वाली चीज सेक्शन खत्म हो गया। अब बीच बीच में थोड़ा सा और मैं लिखाऊंगा, लेकिन मेन फ्रेम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अभिलेख और शिलालेख झारखंड से कहाँ कहाँ से मिले। तो सबसे पहला हम लोग जब नामाकरण पढ़ रहे थे झारखंड के, तो वहां अशोक के 13वें शिलालेख का उल्लेख हुआ था। तो यहां तो नहीं मिला, बस अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख हुआ था। किस नाम से? तो अटाविक क्षेत्र के नाम से उल्लेख हुआ था। ये आप लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख हुआ है। किस नाम से हुआ है? तो आटविक क्षेत्र के नाम से हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप अभिलेख एवं शिलालेख को देख रहे हैं। अशोक के, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि क्लास में ही याद हो जाए, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख हुआ है। झारखंड को इसमें 13वें शिलालेख में आटविक क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। फिर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी मैंने बताया था, उसमें भी झारखंड का उल्लेख हुआ था। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का उल्लेख हुआ है। किसी को पता हो तो बताएं किस नाम से हुआ था? झारखंड के, सॉरी, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का उल्लेख हुआ था किस नाम से? किसी को पता है तो बताएं। बहुत ही अच्छा, मैंतोस बेदिया जी। ठीक ना, तो मुरुंड देश के नाम से हुआ था। ठीक है, मुरुंड देश के नाम से हुआ था। चलिए,
अच्छा, किसी को पता है इटखोरी कहाँ है? किसी को पता है तो बताएं, इटखोरी कहाँ है? झारखंड में इटखोरी कहाँ पे है? क्योंकि एक राजा है, नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का जो है इटखोरी शिलालेख था। महेंद्रपाल, महेंद्रपाल का कौन सा शिलालेख? इटखोरी शिलालेख। ठीक है, महेंद्रपाल का इटखोरी शिलालेख। यहां से देखते हैं क्या चीज का साक्ष्य मिल रहा है। तो यहां से जो है पाल वंश के प्रभाव का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। यानी कि झारखंड में पाल वंश का कैसा प्रभाव था, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महेंद्रपाल के इटखोरी शिलालेख से। किस वंश का? पाल वंश का। पाल वंश का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला है कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख। गंगाधर का प्रस्तर यानी कि पत्थर का अभिलेख। किसी को पता है तो बताएं कहां से मिला है? कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख कहां से मिला है? किसी को पता है तो बताएं। यह जो अभिलेख है पत्थर का अभिलेख है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? कवि गंगाधर द्वारा। ये कहां पे मिला है? डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बता सकते हैं। जगह है गोविंदपुर, ठीक ना। ये गौ से याद रखिएगा कहां से मिला है? गोविंदपुर। अभी भी बताइए कहां है? गोविंदपुर। बहुत ही अच्छा रश्मि जी, मैंतोष बेदिया जी, ठीक ना। तो गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख जो कि धनबाद के गोविंदपुर से मिला है, ठीक है। धनबाद के गोविंदपुर से मिला है। इसमें धनबाद के मान राजवंश का उल्लेख है। किस वंश का? मान वंश। धनबाद का ही जो मान वंश था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है गढ़वाल शासकों का शिलालेख। गढ़वाल, गढ़वाल शासकों का शिलालेख, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। गढ़वाल शासकों का शिलालेख कहां से मिला है? किसी को पता है तो बताएं। यह जो है गढ़वाल शासकों का जो अभिलेख या शिलालेख है कहां से मिला है झारखंड में? किसी को पता है तो बताएं। गढ़वाल शासकों के शिलालेख झारखंड के किस क्षेत्र से मिला है? झारखंड के पलामू से मिला है, ठीक ना। गढ़वाल शासकों के शिलालेख जो है वह झारखंड के पलामू जिला से मिला है, ठीक है। और इसमें यह जो शिलालेख है मान राजा से संबंधित है। एक मान वंश के जो राजा थे उससे संबंधित है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों को तो मैं बता ही चुका हूँ, आगे भी बताएंगे, इसलिए यहाँ उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र अभिलेख था वह उसका संबंध उड़ीसा के शासकों से था, ठीक ना। और उसी पर
छोटा नागपुर का नाम सबसे पहला बार झारखंड के रूप में उल्लेखित किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए नहीं तो। ठीक है, 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख उड़ीसा के शासकों से यह संबंधित है और इसमें पहली बार छोटा नागपुर को झारखंड शब्द से उल्लेखित किया गया था। पहला क्लास में मैंने बताया है ना, झारखंड शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यही मिल रहा है 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फिर गुमला का घाघरा है ना, वहाँ पे एक मंदिर है, नाम है हापा मुनि मंदिर। उसके दीवारों पे भी जो है बहुत सारे ऐतिहासिक वर्णन लिखे गए। नागवंश द्वारा बनाया गया था, तो नागवंश का जानकारी उनके दीवारों से मिल जाता है। फिर अगला है बोड़िया मंदिर। बोड़िया मंदिर का जो अभिलेख है, रांची के ही बोड़िया गांव में जो है यह मंदिर बनाया गया। यहाँ भी क्या होता है, तो इसके जो दीवार हैं उस पर बहुत सारे अभिलेख बनाए गए हैं, जिससे ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी आधे घंटे का क्लास है, आधे घंटे से प्लस ही जाएगा, अभी लंबा क्लास चलेगा थोड़ा सा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अभी भी, क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम, इसीलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। चलिए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछें। अच्छा चलिए सिक्के देख लेते हैं। रांची में, सॉरी झारखंड में सिक्के कहाँ से मिले हैं और किस किस काल के या किस किस राजाओं के मिले हैं। ठीक है, सिक्के देखते हैं। झारखंड के रांची से, कहां से, रांची, झारखंड के रांची से कुषाण कालीन सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। कुषाण कालीन, ठीक है, झारखंड के रांची से कुषाण कालीन सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। फिर झारखंड के सिंहभूम के क्षेत्र से, झारखंड के सिंहभूम के क्षेत्र से जो है रोमन सम्राट के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र से, एक सेकंड। चलिए, सिंहभूम से क्या मिला है, तो रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। ठीक है, फिर झारखंड का ही एक और जगह है चाईबासा। झारखंड का ही एक जगह है चाईबासा, यहां से इंडो सिथियन राजाओं के सिक्के मिले हैं। ठीक है, यहां से क्या मिला है, इंडो सिथियन। यहां से इंडो सिथियन राजाओं के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। बस 3 ही याद रखना है। ठीक है, अब ड्राइंग देखते हैं। अच्छा, शुरू में हम लोग क्या देखें कि झारखंड में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल के जो है पत्थरों के औजार मिले थे। इससे क्या प्रमाणित होता है, किसी को पता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि यह जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आदि मानव निवास करते थे। एकदम स्टार मार्क करके लिखिएगा। झारखंड में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल के उपकरण औजार मिल रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे कौन निवास करते थे, तो आदि मानव निवास करते थे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों निवास करते थे, कैसे पता चला? तो क्योंकि उस समय के यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं, पत्थरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा चित्रकला को देख लेते हैं कि झारखंड में चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से, प्राचीन काल के चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दो ही जगह याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, और यह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, झारखंड में दो जगह है, एक हजारीबाग, पहला हजारीबाग देख रहे हैं। हजारीबाग में एक जगह है, नाम है इसको। ठीक है, हजारीबाग में एक जगह है जिसका नाम है इसको। यहाँ पे जब देखा गया, गुफाओं में जो है ना, जो प्राग ऐतिहासिक काल के गुफाएं थी, उसमें आदि मानव के चित्र मिलते हैं। आदि मानव का तो चित्र मिल ही रहा है, यानी आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र तो मिल ही रहा है। इसके अलावे पत्थरों पे बनाए थे, बड़े बड़े पत्थर है ना, उस पे आदि मानव चित्र बना दिए। क्या क्या चित्र बनाए थे? तो नक्षत्र मंडल का, यानी कि अंतरिक्ष का चित्र बना दिया। इसके अलावे अंतरिक्ष यान का, उस समय अंतरिक्ष यान का भी चित्र बना दिया। इसके अलावे एलियंस, यानी कि जो अंतरिक्ष मानव थे, उसके भी चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? हजारीबाग के इसको से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावे इसको जो जगह है, वहाँ से आइस एज, यानी कि बर्फ आयु, यानी आइस एज जो था ना, उस समय के भूमिगत गुफा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज लिख लीजिएगा। हजारीबाग के इसको से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ के गुफाओं से, पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं, पहाड़ी की दो गुफाएं भी मिली थी, जिसमें आदि मानव द्वारा निर्मित नक्षत्र मंडल, एलियंस यानी कि अंतरिक्ष मानव, अंतरिक्ष यान, ये सारे के चित्र मिले हैं। इसके अलावा आइस एज के भूमिगत गुफा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावे भूल भुलैया जैसी जो है ना आकृतियां भी मिली हैं, जैसे पजल टाइप का होता है ना रास्ता, उस टाइप का रास्ता भी मिला है, भूल भुलैया जैसा रास्ता। कहाँ से? तो हजारीबाग के इसको से। फिर अगला है, गढ़वा में एक जगह है भवनाथपुर। ठीक है, गढ़वा में एक जगह है, नाम है भवनाथपुर। यहाँ पे जो है, यहाँ के भी जो गुफाएं मिली हैं, उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के आखेट, यानी कि शिकार करने के चित्र मिले हैं। कहाँ से? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एकदम स्टार मार्क करके, दोनों, क्योंकि यहाँ से अंतरिक्ष सबका मिला है, अंतरिक्ष मानव का मिला है, नक्षत्र का मिला है, और यहाँ से शिकार का चित्र मिला है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव सब शिकार कैसे करते थे। उसका चित्र कहाँ से मिला है? तो गढ़वा के भवनाथपुर से मिला है। और इसका जो तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक ना, यहाँ भवनाथपुर में जो भी ड्राइंग मिला है शिकार का, उसका तुलना किससे किया जा रहा है? तो सिंधु सभ्यता के पेंटिंग से किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंधु सभ्यता की पेंटिंग से जो है किसका तुलना किया जाता है? झारखंड के किन चित्रों का तुलना किया जाता है, यानी कहाँ के चित्रों का तुलना किया जाता है? तो गढ़वा के, भवनाथपुर के शिकार के चित्रों से किया जाता है। ठीक है ना, आखेट के जो चित्र मिले हैं उससे। ठीक है,
चलिए, ये सारे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब कुछ पुरातात्विक स्थल को देखेंगे। आज लंबा क्लास लें? अगर बच्चे सहमत होंगे तो लंबा क्लास लेंगे, क्योंकि जैसे बौद्ध जैन से संबंधित कौन से स्थल हैं, जैन धर्म से संबंधित कौन से स्थल हैं, वो सारा भी आज कंप्लीट करा दें। चलिए, अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्थल को देख लेते हैं पहले। यहां तक समझने में किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए। अब एक एक करके सभी जगहों को देख लें कि कहां से क्या मिला है, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, हजारीबाग देखते हैं सबसे पहले। कुछ चीज रिपीट भी होगा। हजारीबाग से क्या क्या मिला है? तो हजारीबाग से जो है सूर्य मंदिर मिला है, खुला सूर्य मंदिर, ओपन सन टेम्पल, खुला सूर्य मंदिर का साक्ष्य कहां से मिला है? हजारीबाग से मिला है। ठीक है। फिर एक जगह है हजारीबाग में, नाम है दुमदुमा। ठीक ना। हजारीबाग में एक जगह है, नाम है दुमदुमा। यहां से जो है शिवलिंग का साक्ष्य मिला है, शिवलिंग मिला है यहाँ पे। हजारीबाग के दुमदुमा से किसका साक्ष्य मिला है? तो शिवलिंग का। फिर हजारीबाग में ही एक मधुरी पहाड़ है, मधुरी पहाड़। बताते भी जाइए क्या मिला है। मधुरी पहाड़ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? किसी को पता है तो बताएं। तो यहां से जो है ना, पत्थर काटकर बनाए गए 4 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मैं जब बौद्ध धर्म जैन धर्म कराऊंगा ना, वहां भी फिर रिपीट होगा, ऐसे मैं अभी रफली बता रहा हूँ। ठीक ना। हजारीबाग के मधुरी पहाड़ी से क्या मिला है? पत्थर को काट कर, ठीक ना, पत्थर को काट कर बनाए गए 4 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तो मधुरी पहाड़ी से। लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। हजारीबाग के मधुरी पहाड़ी, या प्रश्न बनेगा झारखंड के किस क्षेत्र से पत्थर को काट कर बनाए गए 4 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका जवाब होगा हजारीबाग का मधुरी पहाड़ी। ठीक है। इसके अलावा हजारीबाग का ही एक जगह है, नाम है दूध पानी। ठीक है। हजारीबाग का एक क्षेत्र है दूध पानी। यहां से जो है 8वीं शताब्दी के शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। 1894 में, 1894 में जो है ना, यहाँ पे उत्खनन किया गया था। 1894 में क्या किया गया? दूध पानी में खुदाई किया गया। वहां खुदाई से क्या मिला? 8वीं शताब्दी के शिलालेख, यानी कि अभिलेख। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे चलकर एक सेकंड रुकिएगा। यहीं पे एक जगह है सीतागढ़ा। ठीक है। हजारीबाग में एक जगह है, नाम है सीतागढ़ा। यहाँ से जो है बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? सीतागढ़ा से। ठीक ना। बौद्ध मठ के अवशेष हजारीबाग में कहाँ से मिले हैं? सीतागढ़ा से मिला है। ठीक है। अब यहीं पर ये जो दूध पानी था ना, दूध पानी, इसी के निकट जो है दुमदुमा है। ये दुमदुमा,
जहाँ से शिवलिंग मिला था। शिवलिंग तो मिला ही, इसके अलावा 8वीं और 12वीं सदी के पालकालीन जो है मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। 8वीं और 12वीं सदी के क्या, पालकालीन, ठीक ना। ये जो दूध पानी है ना, इसी के निकट क्या है, दुमदुमा है, जहाँ पे शिवलिंग का साक्ष्य मिला था। इसके अलावा यहाँ से और क्या मिला, तो 8वीं और 12वीं सदी का पालकालीन जो है मूर्तियों का अवशेष मिला था, ठीक ना। 8वीं और 12वीं सदी का पालकालीन मूर्ति। और इसको के बारे में तो मैंने बता ही दिया, फिर भी रिपीट कर लीजिए। इसको में क्या मिला था, तो बहुत सारे शैल चित्र मिले, यानी कि पत्थरों पे बने हुए चित्र मिले, ठीक ना। बड़े पत्थरों पर किया गया था निर्मित, जिसमें नक्षत्र का हो गया, अंतरिक्ष का हो गया, अंतरिक्ष यात्री का हो गया, ठीक है। ये सारे चित्र मिले थे। भूल भुलैया का भी साक्ष्य मिला, कहां से, इसको से। चलिए, तो हम लोग हजारीबाग का लगभग सारा चीज देख लिए, आगे बढ़ते हैं। पेशेंस से आज क्लास कीजिए, ठीक ना। आज खत्म ही कर देते हैं, जितना भी टाइम लगेगा। अब हम लोग देखेंगे गढ़वा। गढ़वा का मैंने बता ही दिया, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि एक जगह सभी को कर रहे हैं। गढ़वा से मैंने क्या बताया था, अभी तुरंत जवाब दें। गढ़वा से क्या मिला था, बहुत ही अच्छा, भावना श्री क्रिएशन, ठीक है। गढ़वा से क्या मिला था, तो गढ़वा का एक जगह है, नाम है भवनाथपुर, वहां से शिकार के चित्र का साक्ष्य मिला था। शिकार के चित्र मिले थे, आखेट करते हुए चित्र मिले थे। इसके अलावा गढ़वा में एक जगह है नगर उटारी, जानते होंगे आप लोग, नगर उटारी। गढ़वा में ही एक जगह है नगर उटारी। यहां से क्या चीज का साक्ष्य मिला है, किसी को पता हो तो बताएं। गढ़वा के नगर उटारी से किस चीज का साक्ष्य मिला है, गढ़वा के नगर उटारी से बताएं। तो यहां से जो है कृष्ण भगवान के सोने की मूर्ति मिली है, ठीक ना। यहां से क्या मिला, सोने की मूर्ति, जो कि कृष्ण भगवान का है। कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति मिला है, ठीक है। कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति कहां से मिली है, तो नगर उटारी गढ़वा से मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलें, बस गढ़वा में इतना ही देखना था आपको। पलामू में क्या था, तो पलामू से जो है तीनों पाषाण काल के औजार का साक्ष्य मिला था, ठीक है। पाषाण काल के, तीनों पाषाण काल के औजार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, पलामू से मिले हैं। ठीक है, पलामू से क्या मिला है, तीनों पाषाण काल के, हाँ बहुत ही अच्छा, मंतोष बेदिया जी। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो नगर उटारी मैंने बताया ना कि भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति मिली थी, तो कहीं कहीं लिखेगा वंशीधर की सोने की मूर्ति कहाँ मिली, तो नगर उटारी ही। कृष्ण भगवान को ही वंशीधर भी कहा जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कृष्ण भगवान बोले या कृष्ण बोले या बंशीधर बोले, कृष्ण या बंशीधर के सोने की मूर्ति कहाँ से मिली, तो
गढ़वा के नगर उटारी से मिला था, कंफ्यूज नहीं होना है। अब पलामू हम लोग देख रहे थे, पलामू में एक जगह है, नाम है पांडु। पलामू से तीनों पाषाणकालीन उपकरण के औजार के साक्ष्य मिले थे, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावे पलामू में एक जगह है, नाम है पांडु। यहां पे 4 पाए वाली चौकी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना, ठीक है। यानी कि एक ऐसा चौकी जिसका 4 पाया है, वो तो होता ही है लेकिन पुराने जमाने का, ठीक है। इसके अलावे मिट्टी का दीवार मिला है, मिट्टी का कलश मिला है, तांबे का औजार मिला है। कहां से? तो पलामू के पांडु नामक स्थान से। स्टार मार्क करके लिखिएगा कि 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, पत्थर का है, बस यही यूनिक है ना। चौकी है, पत्थर का बना हुआ है और 4 पाया भी है। उसका अवशेष कहां से मिला? तो पांडु से मिला, जो कि पलामू में है। पटना म्यूजियम में यह संग्रहित है। यानी कि अभी यह कहां पे रखा हुआ है? वो जो चौकी मिला था ना पत्थर का, वो पटना म्यूजियम में है अभी। फिर आगे, नाम तो पलामू किला है, अच्छा उसको बाद में ही बताएंगे। चलिए ये खत्म हो गया, बस इतना ही जाना था। अगला लातेहार देखते हैं। लातेहार में पलामू किला है, लातेहार में पलामू किला है, सभी को पता है। तो ये जो पलामू किला है, यहाँ से भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध में बोल रहा हूँ, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति मिली है। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करते हुए यानी जमीन को छूती हुई मूर्ति का, यानी मूर्ति का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लातेहार के पलामू किला से, ठीक है। अगला लोहरदगा, सभी को एक जगह कंक्लूड कर रहे हैं। लोहरदगा, लोहरदगा से क्या मिला था? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बताएं, जवाब दें। लोहरदगा से क्या मिला था? अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने बताया है। लोहरदगा से किस चीज का साक्ष्य मिला था? कांस्य युगीन, बहुत ही अच्छा रश्मि जी। तो कांसे का प्याला मिला था, कांस्य युगीन, कांसे का प्याला, ठीक है। फिर अगला रांची से देखते हैं। रांची, रांची में भी कहा? तो नामकुम, ठीक ना, रांची के नामकुम। नामकुम से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो तांबे तथा लोहे का औजार मिला है, ठीक ना। रांची से तांबे एवं लोहे का औजार मिला है, और बाण का जो आगे का पॉइंटेड फलक होता है, ठीक ना, यहां से क्या मिला? नामकुम से लोहे और तांबे का औजार तो मिला ही, साथ ही साथ बाण का तीर और कमान जो होता है, तीर का फलक मिला। यानी कि जैसे तीर होता है ना, तीर का आगे का जो पॉइंटेड ये फलक, ठीक ना, है ना। तो बाण का फलक भी कहां से मिला? नामकुम से मिला है। पिठोरिया में एक जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन कुआं मिला है, पिठोरिया में भी मिला है। पिठोरिया से एक कुआं का साक्ष्य मिला है, प्राग ऐतिहासिक कुआं का। इसके अलावा रांची में ही एक जगह है, नाम है मूरद। मूरद, रांची में एक जगह है, नाम क्या है? मूरद। यहां से जो है तांबे का चैन मिला है, सिकड़ी, गला में पहनने के लिए जो होता है ना, सिकड़ी बोलते हैं ना नॉर्मली बोलचाल की भाषा में। तो तांबे का चैन या सिकड़ी का साक्ष्य कहां से मिला? तो रांची के मूरद से मिला है। इसके अलावा कांसे की अंगूठी का भी साक्ष्य कहां से मिला है? तो रांची के मूरद से मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तांबे का सिकड़ी यानी कि चैन कहां से मिला है? मूरद से। इसके अलावा कांसे की अंगूठी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मूरद से मिला है, ठीक है। इसके अलावा रांची से और मैंने क्या बताया था? कनिष्क के सिक्के मिले थे, वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिष्क का सिक्का कहां से मिला था? रांची से मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो रहा है, ठीक ना।
अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम में क्या क्या मिला। अभी भी बहुत सारी चीज बाकी है इसमें, इसीलिए प्रॉपर जगह सुनील हांसदा जी नहीं दिया है, ठीक ना। बस प्रश्न बोले बनेगा कनिष्क के सिक्के का साक्ष्य रांची, सॉरी, कनिष्क के सिक्के का साक्ष्य झारखंड में कहाँ से मिला, तो आपका जवाब होगा रांची, ठीक ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे एक जगह है बौनगढ़ा, बौनगढ़ा, पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है, नाम है बौनगढ़ा। यहाँ से जो है हाथ से बने मृद भांड, पोटरी जिसको बोलते हैं, का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। इसके अलावा पत्थर के मनके का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम के किस क्षेत्र से हाथ के बने मृद भांड यानी कि पोटरी का साक्ष्य मिला है और पत्थर के मनके का साक्ष्य मिला है, क्वाइन, तो कौन सा जगह हो गया, बौनगढ़ा, ठीक ना। पश्चिमी सिंहभूम का बौनगढ़ा। इसके अलावा यहां से बौनगढ़ा से जो है ना कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य मिला है, पत्थर का कुल्हाड़ी। फिर एक रिंग स्टोन मिला है, ऐसा स्टोन, रिंग की तरह स्टोन, ठीक ना। रिंग स्टोन का भी साक्ष्य कहां से मिला है, बौनगढ़ा से ही मिला है, जो कि कहां है, पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर बाना घाट, पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है बाना घाट। यहां से जो है नवपाषाण कालीन पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं, पत्थरों के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, कहां से, बाना घाट से। ठीक है। इसके अलावा काले रंग के मृद भांड भी कहां से मिले हैं, तो बाना घाट से मिले हैं। ये लोग, ये सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा हुआ है, ठीक ना। शुरू से देखिएगा, मैंने बताया है, SC रॉय वाला जो बताया है देख लीजिएगा, द रोड जी, ठीक ना, जो भी नाम है आपका। ठीक है। मैंने क्या बताया, बाना घाट से और क्या मिला है, तो काले रंग का मृद भांड भी मिला है। बोनगढ़ा हो गया, बाना घाट हो गया, और एक और जगह है बेनू सागर। बेनू सागर, यहां से क्या मिला है, किसी को पता है, पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से क्या मिला है, किसी को पता है तो बताएं। 7वीं सदी के जैन मूर्तियां मिली है, सभी पश्चिमी सिंहभूम में। बेनू सागर में क्या मिला, 7वीं सदी की जैन मूर्तियां, ठीक है। चलिए अब हम लोग पूर्वी सिंहभूम को देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ का कौन कौन सा स्थल है, बारूडी, बारूडी, ठीक है, बारूडी। यहां से क्या मिला है, तो पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। जितना भी पाषाण कालीन जो है पटरी था, उसके टुकड़े कहां से मिले हैं, तो पूर्वी सिंहभूम के बारूडी से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्थर की हथौड़े का भी साक्ष्य कहां से मिला है, तो पूर्वी सिंहभूम के बारूडी से मिला है। पक्के मिट्टी के मटके का साक्ष्य कहां से मिला है, तो पूर्वी सिंहभूम के बारूडी से ही मिला है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से और क्या मिला था, मैंने शुरू में बताया था, रोमन सम्राट के सिक्कों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, रोमन सम्राट, रोमन सम्राट के सिक्कों के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो पूर्वी सिंहभूम से ही मिला था, ठीक है। अगला है सरायकेला,
सरायकेला। सरायकेला में एक जगह है, नाम है लुपंगड़ी, सभी को पता होगा। सरायकेला की लुपंगड़ी से क्या मिला था, किसी को पता है तो बताएं। प्राचीन कालीन कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं, बीबीआई कर लीजिएगा एकदम। झारखंड में प्राचीन कालीन कब्रगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो सरायकेला के लुपंगड़ी से मिले हैं, ठीक ना। प्राचीन काल के कब्रगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो लुपंगड़ी से मिले हैं। इसके अलावा कब्रगाह के अंदर, जैसे कब्रगाह मिला ना, उसके अंदर तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके के साक्ष्य कहां से मिले, तो यही सरायकेला के लुपंगड़ी से मिला है, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछें, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे, उसके साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले जैन धर्म को देखते हैं हम लोग। जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस हो जाता है झारखंड का, वह हो जाता है पारसनाथ। सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पारसनाथ। जैन धर्म में अगर हम लोग झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस देख रहे हैं, तो वह है पारसनाथ। क्यों है, और ये जो पारसनाथ है गिरिडीह में है, सभी को पता होगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैनियों के जो 23वें जो तीर्थकर थे, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, ठीक है। जैनियों के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उन्हें यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, मुक्ति प्राप्त हुई थी। कब, तो 717 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है। जैन धर्म में 23वें 20वें नहीं, ठीक ना, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्हें जो है निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, झारखंड के पारसनाथ में हुआ था 717 बीसी में, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक कसाई नदी घाटी है धनबाद में, जो है कंसाई नदी घाटी है। धनबाद में कंसाई नदी घाटी है, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी थे डाल्टन, ठीक है, उन्हें जो है कंसाई उन्हें जो है कंसाई नदी घाटी में जो है बहुत सारे जैन मूर्तियों के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। किसे मिला था, डाल्टन को। कंसाई नदी, दामोदर नदी, ठीक है। ठीक है।
हाँ दामोदर है, ठीक ना, दामोदर नदी। किसे मिला था? डाल्टन को मिला था। बहुत सारे जैन मूर्तियों का साक्ष्य मिला था यहाँ से। ठीक है, अब चलिए कुछ जगह देख लेते हैं। झारखंड की, धनबाद की कुछ क्षेत्र हैं जिसका संबंध जैन धर्म से है। बस नाम याद आप लोगों को रखना है। देख लेते हैं नाम। जगह है पकबीरा, सभी धनबाद में है। पकबीरा, यहाँ से जैन धर्म के साक्ष्य मिले हैं। फिर तुईसामा, तुईसामा, इसके अलावे देवली, 10-15 नाम है। देवली सभी कहाँ है? धनबाद में है। मानभूम यानी कि धनबाद में अवस्थित है। पकबीरा, तुईसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अड़सा, चर्रा, ये सभी जैन स्थलों से संबंधित है। गोलमारा, गोलमारा, बलरामपुर, बलरामपुर, कर्रा, चर्रा भी है, कर्रा भी है, ठीक ना। कर्रा, बरम, पड़ा, सभी जगह का नाम है। और कतरास, ये सभी कहाँ है? धनबाद में अवस्थित है। ठीक है, और ये सभी जगहों से जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछे यहां तक। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। सभी का क्लियर है? एक सेकंड, एक चीज देख लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। तेईसवां तीर्थकर ही होगा, ठीक ना। 20वां तीर्थकर जो बच्चे बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म की मूर्तियां मिली है, ये सारी चीज मिले हैं, ठीक है ना। मूर्तियां सब मिली है, यहाँ से भवनों के अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं ये जगहों से। ठीक है, जैन धर्म में इतना ही देखना है। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे उन्हें यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, पारसनाथ में। देखिए एग्जैक्ट जिसका प्रूफ मिलता है, सभी का नहीं मिलता है। बोला जाता है कि 20 का भी यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, लेकिन जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका क्लियर मेंशन है कि उन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ था पारसनाथ में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित देखते हैं। बौद्ध धर्म पलामू में एक जगह है, नाम है मूर्तिया गांव।
मूर्तिया गांव। ठीक है, पलामू में एक जगह है, नाम है मूर्तिया गांव। यहां से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं और सिंह के शीर्ष के जो है अवशेष भी मिले हैं। सिंह जो होता है ना, उसका शीर्ष भी कहां से मिला है? पलामू के मूर्तिया गांव से मिला है। उसके अलावे बौद्ध धर्म के अवशेष भी कहां से मिले हैं? पलामू के मूर्तिया गांव से मिला है। इसके अलावे यहीं पे एक है कड़वा ग्राम, नहीं सॉरी यहां नहीं है, गोड्डा में, गोड्डा में एक जगह है, नाम है कड़वा ग्राम। गोड्डा में एक जगह है, नाम है कड़वा ग्राम। ठीक है, यहां से बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। ठीक ना, झारखंड के गोड्डा के कड़वा ग्राम से क्या मिला है? बौद्ध स्तूप का अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर धनबाद, धनबाद में जगह है, नाम है दियापुर। 2-3 जगह है, दियापुर है, बुद्धपुर है और एक और है दालमी। ये तीनों कहाँ है? धनबाद में है। ठीक ना, दियापुर, बुद्धपुर और दालमी। यहां से जो है बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, कहां से? धनबाद के दियापुर, बुद्धपुर और दालमी से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था? गोड्डा के कड़वा ग्राम से बौद्ध स्तूप मिला था। ठीक ना, और यहाँ से क्या मिल रहा है? तो बौद्ध स्मारक मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावे पुरुलिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी भी 15 मिनट का क्लास रह रहा है, क्योंकि मंदिर वाला अभी बताया ही नहीं है। देखते हैं। पुरुलिया में एक जगह है, नाम है घोलमारा। घोलमारा थोड़ा सा ही बच रहा है और छूट जाएगा तो फिर छूटा रह जाएगा, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक ना, पुरुलिया में एक जगह है, नाम है घोलमारा। यहाँ से बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक ना, बुद्ध की खंडित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरुलिया के घोलमारा से प्राप्त हुई है। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। फिर हजारीबाग में एक जगह है सूर्यकुंड, हजारीबाग सूर्यकुंड। ठीक ना, हजारीबाग सूर्यकुंड। यहाँ से जो है बुद्ध की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हजारीबाग के सूर्यकुंड से मिली है। ठीक है, फिर खूंटी, खूंटी में एक जगह है, क्या नाम था? मैं ये करवा चुका हूँ, नहीं ये नहीं करवाए हैं। बेलवा दाम, बेलवा दाग। ठीक है, खूंटी में एक जगह है, नाम है बेलवा दाग। ठीक है, यहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ठीक ना, खूंटी के बेलवा दाग से जो है बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। फिर रांची में जोन्हा जलप्रपात है, जानते ही होंगे। जोन्हा जलप्रपात है ना, अगर घूमने गए होंगे तो नॉर्मली देखे ही होंगे, नाम याद करना पड़ेगा। ठीक ना निशा जी, जोन्हा जो जलप्रपात है रांची में, वहां से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। अभी भी जाइएगा तो देखिएगा, सीढ़ी के अगल बगल बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई दिख जाएगी। ठीक ना, खूंटी से मैंने बताया था बौद्ध विहार, बौद्ध विहार खूंटी से। फिर इसके अलावे अभी जोन्हा जलप्रपात तो देखे ही, उसके अलावे गुमला में एक जगह है, गुमला में एक जगह है, नाम है कटुंगा ग्राम। कटुंगा
ग्राम, है ना। गुमला में एक जगह है, नाम है कटुंगा ग्राम, यहाँ से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है ना। कटुंगा ग्राम जो गुमला में है, यहाँ से भी क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमा का अवशेष मिला है। ठीक है। फिर एक दो जगह और है, जैसे पूर्वी सिंहभूम में एक गांव है, नाम है पटम्बा ग्राम। पटम्बा ग्राम पूर्वी सिंहभूम में ही है, ठीक है। पटम्बा ग्राम कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से भी मूर्ति ही मिला है, लेकिन यहाँ से दो बुद्ध की मूर्ति मिली है, ठीक ना। पूर्वी सिंहभूम के पटम्बा ग्राम से दो बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। अब अगला है ईचागढ़, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखिएगा, ईचागढ़ एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईचागढ़। ठीक है। ये कहाँ है, सरायकेला में है। ईचागढ़ जो है यह कहाँ है, सरायकेला। यहाँ से जो है बौद्ध देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बौद्ध, भगवान बुद्ध नहीं मैं बोल रहा हूँ, बौद्ध देवी की मूर्ति। और जो बौद्ध देवी है वह कौन है, तारा, माँ तारा, ठीक है, बौद्ध देवी है, उन्हीं की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछें, किसी को यहां तक कोई भी डाउट, हल्का फुल्का भी डाउट हो तो पूछें। क्लास कंटिन्यू रखें या एंड करें, जैसा बोलिएगा। क्लास कंटिन्यू रखना है या एंड करना है, क्योंकि 10 मिनट का भी और क्लास बाकी रह जा रहा है। चलिए ख़त्म करने बोल रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, ज़्यादा लेट होने पे ना थोड़ा सा पुरातात्विक सामग्री करा दिए, अभिलेख करवा दिए, आपका चित्रकला भी हो गया। अब हम लोग जो है मूर्तियों को देखेंगे, स्थापत्य कला और मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं। आज बहुत लंबा क्लास हो गया। साहित्यिक स्रोत तो करा ही दिए, पुरातात्विक स्थल भी हो गया आप लोगों का, सिर्फ बचा है स्थापत्य एवं मूर्तियां। देख लेते हैं। स्थापत्य या स्मारक और भवन भी बोल सकते हैं। लास्ट है, ठीक है, नहीं कर देते हैं, 10 मिनट का है, फिर 10 मिनट के लिए अगला क्लास बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो चतरा में जो भी होंगे, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो चतरा के जो भी रहने वाले होंगे वह फैमिलियर होंगे प्रतापपुर से। प्रतापपुर एक जगह है, वहीं पर कुंदा का किला है, ठीक ना। चतरा के प्रतापपुर में कुंदा का किला, कहीं पे कुंपा मिलेगा, कहीं पे कुंदा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यही है, ठीक ना। कुंदा का किला, ठीक है। यह जो है मुगल कालीन किला है, ठीक ना। तो चतरा के प्रतापपुर में कुंदा का किला जो है वह मुगल कालीन किला का उदाहरण है, ठीक ना। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह लिखिएगा, चतरा जिले के प्रतापपुर में मुगल कालीन कुंपा या नहीं तो कुंदा का किला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कुंदा और कुंपा दोनों कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा चतरा में ही एक जगह है हंटरगंज।
हंटरगंज, सभी जानते होंगे, ठीक है। चतरा में ही जगह है, नाम क्या है, हंटरगंज। यहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कलुआ पहाड़। कलुआ पहाड़, बहुत सारे बच्चे चतरा से होंगे, फैमिलियर होंगे कलुआ पहाड़ी से, जिसको कोलुआ पहाड़ भी कहा जाता है। कोलुआ पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान में कोलेश्वरी देवी का भी बोला जाता है, ठीक है ना। यहां से मुगल कालीन जो है दुर्ग यानी कि किले का अवशेष मिला है, ठीक ना। तो चतरा के हंटरगंज के कोलवा पहाड़ या कोलवा पहाड़ से जो है मुगल कालीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अलावे ये जो कोलवा पहाड़ है, यहाँ से हिंदू देवी देवता, ठीक ना, हिंदू देवी देवता के भी तथा जैन तीर्थकर के और बुद्ध की मूर्तियां भी यहाँ से मिली है, ठीक ना। ठीक है, तो हंटरगंज के कोलवा पहाड़ या कोलवा पहाड़ से क्या मिला है, तो मुगल कालीन यानी कि मध्यकालीन जो है दुर्ग के अवशेष, इसके अलावे हिंदू देवी देवता के मूर्तियां, जैन धर्म के तीर्थकर की मूर्तियां, बौद्ध धर्म की मूर्तियों की अवशेष सभी यहां से मिले, ठीक है। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग डाल्टनगंज। डाल्टनगंज, ठीक ना, यहां से क्या मिला है। डाल्टनगंज से जो है 18वीं सदी के, क्या 18वीं सदी के राजा गोपाल राय द्वारा बनाया गया अधूरे किला का अवशेष मिलता है, ठीक ना। तो डाल्टनगंज से क्या मिल रहा है, 18वीं सदी के राजा गोपाल राय द्वारा बनाया गया अधूरा किला का अवशेष मिला, यानी आधे किला बनाया छोड़ दिया, उसी का अवशेष मिला है, ठीक है, डाल्टनगंज से। फिर पलामू से तो जानते ही हैं, पलामू क्या मिला है, एक सेकंड, लगभग सारा चीज हो गया। एक है बाबूसराय, ये भी तो बता ही दिए हैं। बाबूसराय ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम, ये बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना। बाबूसराय नहीं बताए, ठीक है। बाबूसराय यह जो है कहाँ है, सिंहभूम में है बाबूसराय। यहाँ से जो है 7वीं और 8वीं, ठीक ना, 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थकर की मूर्तियां प्राप्त हुई है यहाँ से, बाबूसराय से। पारसनाथ पहाड़ी बता ही दिए, जो कि गिरिडीह में है, वहाँ से जैन तीर्थकरों की मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं और मंदिरों के का भी अवशेष मिलता है, मंदिर भी मिलते हैं। फिर दुमदुमा भी बता दिए, हजारीबाग में है, वहाँ से पालकालीन जो है मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर एक है खुखड़ागढ़, रांची में है, ठीक ना, खुखड़ागढ़ रांची में है। खुखड़ागढ़ रांची में बेरो प्रखंड है ना, उसी के अंतर्गत आता है खुखड़ागढ़। यहां से जो है 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के जो है मिट्टी के बर्तन एवं ईंटों द्वारा निर्मित जो है
मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए लगभग सारा कंप्लीट हो गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। कंप्लीट हो गया आप लोगों का लगभग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के अंतर्गत जितना भी पुरातात्विक स्रोत था मैंने सारा करा दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब मंदिर उंदिर पढ़ेंगे ना झारखंड की प्रमुख मंदिरें, तो वहाँ पे जो भी मंदिर रह गया है, जैसे कि हापा मुनि महामाया मंदिर, बोड़िया मंदिर, चुटिया का राम सीता मंदिर, वो सब तो वहाँ पढ़ ही लेंगे, सारा चीज़ डिटेल में वहाँ पढ़ लेंगे। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। एक चीज़ सिर्फ स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि झारखंड में जो है, झारखंड में असुर कालीन, ठीक ना, झारखंड में असुर काल का ईंटें पाई गई है, ठीक ना, यानी कि असुर द्वारा, यहाँ की जो जनजाति असुर है उसके द्वारा निर्मित ईंटें पाई गई है, जिसकी लंबाई जो है 17 इंच और चौड़ाई जो है 10 इंच और मोटाई जो है 3 इंच थी। ठीक है, चलिए लगभग सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगा कि अगला क्या स्टार्ट करें। झारखंड का शासन व्यवस्था स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। झारखंड के जितने भी शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इस तरह की जितनी भी शासन व्यवस्था है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ सही है, निशा निशु जी, ठीक ना, गुड। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इसीलिए अब मन भी नहीं कर रहा है कि आगे कंटिन्यू करें। रश्मि जी सारा टॉपिक हो चुका है, क्योंकि जो जो नहीं हुआ था वे सारी चीज़ में इधर जो भी 14-15 क्लास हुआ है सारी चीज़ में कंप्लीट करा दिया। कुछ भी ऐसा आप लोगों का बाकी नहीं रहा जो छूटा हो, ठीक ना। तो अब रिपीट होगा, जितने भी शासन व्यवस्था है या जितना भी चीज़ है सभी अब रिपीट होगा। जितना छूटा हुआ पोर्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया। जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा, ठीक है। जान रहे हैं निशा जी, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।